हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक डॉग ब्रीडर हूं और कल मेरे सामने एक ऐसा केस मैंने देखा जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखा नहीं, सुना। मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड आए थे, उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई, वो भी डॉग रखते हैं, कि उनके किसी फ्रेंड के घर पे एक डॉग है और उसने उनके सर्वेंट को बाइट कर लिया। मैं ब्रीड के बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो लोग अपने माइंड में अलग से ही वो बनाने लगते हैं कि यार ये ब्रीड तो एग्रेसिव होती है, ये ऐसी होती है, ये वैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉग एग्रेसिव क्यों होते हैं और ये इंसिडेंट्स ना हो, इन चीज़ों के लिए हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो तब हम पपी लेके आते हैं, तब एक डॉग लेके आते हैं, वो छोटा होता है, तो हम देखते नहीं है कि हमने क्या लेना है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे पास कितना स्पेस है, वो ब्रीड हमें सूट करती है नहीं करती है। हम देखते हैं कि बाहर हम जा रहे हैं और एक बंदा डॉग लेके घूम रहा है और बड़ा अच्छा सुंदर सा डॉग लगा, पूछा ब्रीड कौन सी, और वही ब्रीड उठा के ले आए, या हमारे पड़ोसी के, या फिर हमने कहीं भी देखा वो डॉग हमें दिखने में बहुत सुंदर लगा तो हम जो है वही डॉग ले लेते हैं। हम देखते नहीं है इसका टेम्परामेंट कैसा है, जेनेटिक्स किस तरह के होते हैं इस डॉग्स के, किस पर्पज़ के लिए ये ब्रीड बनी हुई है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक ब्रीड का अपना एक पर्पज़ होता है, तो वो चीज़ें हम नहीं देखते और डॉग ले आते हैं। तो सबसे पहले तब आप डॉग लाएं, मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि आप अपना पर्पस देखें, आप अपनी ज़रूरत देखें, आप अपनी जगह देखें, आपके पास कितना टाइम है, उस डॉग को आप दे सकते हैं, उतना टाइम नहीं दे सकते, वो ब्रीड किस तरह की है, उसको कितने टाइम की ज़रूरत है, कितना एक्सरसाइज की नीड है, उस तरह का डॉग आप लें और ये चीज़ों का ध्यान दें। जो आपकी ज़रूरतों को के हिसाब से ठीक हो, वही डॉग आप लें। सेकंड, एग्रेसिव क्यों होते हैं? इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉग की गलती नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि डॉग ने काट लिया तो हमेशा हर कंडीशन में डॉग की गलती है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कि कोई भी एनिमल आपको अगर हार्म पहुंचाता है, आपको अगर चोट पहुंचाता है, काटता है या कुछ करता है, तो वो पहले आपको एक बार वो इंडिकेशन दे देता है कि मैं, अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं, या तो उसकी जहाँ पे वो है वहाँ उसके एरिया में आप जा रहे हैं, या वो कहीं पे बैठा है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो वो पहले आपको एक बार बता देगा, इंडिकेशन दे देगा कि आपको ये नहीं करना है, मुझे ये पसंद नहीं है। कई लोग क्या होता है, इग्नोर कर जाते हैं, हमें पता नहीं लग पाता, तो उसमें डॉग्स की गलती हो जाती है। कई चीज़ें ऐसी हैं बचपन से कि हम देखते हैं कि डॉग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और कुछ हो रहा है, हम उस समय, हमें छोटा होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम कुछ कहते नहीं है, मगर वही डॉग तब बड़ा हो जाता है तो फिर हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जैसे जो इंसिडेंट्स मैंने सुना कि वो कहीं खाना खा रहा था डॉग, और उसका सर्वेंट भी वहीं आसपास था, तो उनके वो जो खाने का बाउल था या जो उसका खाना था उसके आसपास वो चला गया, उस टाइम पे जाके उसने उसको बाइट कर लिया। तो इस तरह के केसेस से बचा जा सकता है। बचने का यही तरीका है कि आप, अगर आपको लगता है कि वो डॉग आपको ग्राउल कर रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है या खाना खा रहा है, तो उस टाइम पे ना जाएं और कोशिश करें कि अगर उस तरह की ब्रीड आपकी है, एग्रेसिव ब्रीड है, या उस तरह के टेम्परामेंट्स जिन ब्रीड के होते हैं, नो डाउट कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्रीड होती है, मगर वो एग्रेशन उनमें उतना नहीं होता, घर में वो नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की हुई है उसके साथ, तो उस तरह की चीज़ें नहीं होती आपके सामने। तो आप कोशिश करें कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसके पास ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कई बार बहुत ज़्यादा भी नुकसान उठाना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बाइट कर लेता है कुत्ता, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देता है। तो इसमें अगर हम देखें मोटा मोटा तो यही चीज़ें हैं कि अगर डॉग आपका, आप उस तरह की ब्रीड लेके आए हो, आपको नहीं पता था स्टार्टिंग में, बाद में आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको पता लग गया, तो आप थोड़ा सा ट्रेनिंग पे भी ध्यान दे दें डॉग की, और कोशिश करें खुद ही ट्रेनिंग करें। वो ज़्यादा मुझे लगता है बेटर होता है कि आप किसी ट्रेनर के पास जाके कोई कोर्स कर लें। कोर्स भी आजकल ट्रेनर काफ़ी कराते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर भी हैं, तो उस तरह का करें। और आपको अगर लगता है कि उसके बाद भी आपके डॉग में थोड़ा एग्रेशन है, कुछ है, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दें कि कोई ऐसे अननोन एकदम उसके पास ना चला जाए, या जिनसे वो, अगर एक दो लोगों से वो गुस्सा होता है, नाराज़ होता है, तो ऐसे टाइम पे उनके पास ना जाए, तो इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। और अगर उसके बाद भी एग्रेशन है तो किसी जो डॉग बिहेवियरिस्ट हैं या जो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, उनसे कोऑर्डिनेट ज़रूर कर लें
क्योंकि अगर आपका डॉग इस तरह का है और इस तरह का वो करता है और वो एक दो बार कर चुका है, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो बेटर है कि पहले ही उन चीज़ों को, उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए कुछ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम के बाद आप जाओगे तो वो ज़्यादा दिक्कत होगी। उससे पहले ही अपने डॉग्स को ट्रेनिंग या उस तरह की चीज़ें थोड़ी सी करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही है कि आप सबसे पहले तो डॉग लें तो थोड़ा सा देख लें किस तरह की ब्रीड की आपको ज़रूरत है और किस तरह की ब्रीड की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका डॉग उस तरह का है तो फिर उसकी ट्रेनिंग पर आप ज़रूर ध्यान दें।